आज के पावन दिन में ये पौर्णमी का समय भी आने वाली है। इस पावन समय में हम सब यहाँ उपस्थित हुए सभी लोगों को महात्माओं की ओर से आशीष और आज का एक छोटा सा यहाँ कुछ जो हुआ है उसके बारे में थोड़े विवरण देने की प्रयास करूँगा मैं। हमारे सनातन धर्म में कुछ अनादि से जो आता है उसी को सनातनी कहते हैं। सनातनी मतलब का अर्थ है धर्म, लेकिन हम सनातन धर्म इसलिए कह रहा है, धर्म के शब्द कई कई मजहबों के अंत में जोड़ना शुरू हो गया, इसीलिए हमें भी ऐसा करने की व्यवस्था हो गई। हमें दुनिया में कई देश है। ये देश कब है? इस 28वीं महायुग में ऐसे ऐसे देश बन गए। इसके पहले जब हम गुरु पूर्णिमा के समय 10वीं महायुग से आने वाली महात्माओं के बारे में बताते समय जो सभ्य लोग रहते हैं उसको आर्यावर्त कहते हैं। आर्य शब्द का अर्थ है संस्कार युक्त जीवन जीने वाले। ऐसे लोगों को रखने वाले प्रांत को आर्यावर्त कहते हैं। और ये इतना सभ्यता संस्कार ये सभी कहाँ से उनके मिले? ध्यान में हमारे प्राचीन ऋषियों ने जो ज्ञान दर्शाए है उस ज्ञान को मंत्रों के रूप में वो बताए है, उसी ज्ञान को वेद कहते हैं। वेद शब्द का अर्थ ही ज्ञान है। इस ज्ञान को हमारे सनातनी ऋषियों ने उस समय जहां जहां समाजों के रूप में जहां जहां लोग रहते हैं उस सभी प्रांत को जाकर इस ज्ञान को बांट दिया। उस ज्ञान में क्या है? जीवन विधान। सुबह से शाम तक जो जो क्रम चलना चाहिए उन सभी का विवरण है। उस सभी विवरण को यम नियम कहते हैं। यम नियमों में इन सभी संस्कारों को ऐसे ऐसे जिस समय जो जो करना है उससे कैसे फायदा होना है, हमको सृष्टि क्रम विकास में ये लागू होते हुए हम मनुष्य से मानव कैसे बना है, मानव महात्मा कैसे बनेंगे, महात्मा देवत की ओर कैसे जा पाएंगे, उसके स्थिति है ऋषि। ये जो ऋषियों ने दिया ज्ञान ऐसे ऐसे सभी लोगों को बांटना
शुरू हो गया। ऐसे समय ये 10वीं महा महायुग में क्या हुआ, गुरु पूर्णिमा के समय सुन लिया। उसके बाद 13वीं महायुग में क्या हुआ, वो भी गुरु पूर्णिमा के समय हमने सुन लिया है। क्योंकि सृष्टि का काल के बारे में बताना बहुत मुश्किल है। जब महाप्रलय हो जाता है तब जो उत्पात में जो नष्ट हो जाता है उसको फिर ऐसी तरह तैयार करने में कुछ महात्माओं का हाथ है। उसीलिए हम दत्तात्रेय भगवान और सभी विद्याओं को देने वाली शिव परमात्मा के बारे में, और उसके बाद जो ज्ञान को उस समय तो केवल ब्रह्म ज्ञान ही है। हर एक महायुग का अपना एक प्रत्येक विधान होता है। ऐसे विधान को, उस विधान को महायुग में 4 चतुर्युग के बारे में बांट दिया गया। ये युग के नाम से ही वहां के धर्म का अलग अलग महत्व होता है। कृतयुग, कृतयुग को सच्चे युग भी कहते हैं। सच्चे युग कहने का क्या मतलब है? सच्चे का अर्थ है ब्रह्म भावना। ब्रह्म हर एक समय एक ही जैसा होता है। ब्रह्म ने त्रिमूर्तियों की ब्रह्म नहीं। जो सृष्टि के मूल तत्व जो पदार्थ है वही ब्रह्म है। उस ब्रह्म के कारण ही सृष्टि हुआ ना। ये सृष्टि कई प्रकार के होते हैं ना। सृष्टि में पहले ये भूमि, जब भूमि का उत्पन्न होता है, आजकल जो वो भूमि भी प्रणवोपासन के द्वारा ही उत्पन्न हुई है। देखिए, हम रात के समय ऐसे 2 कानों को ऐसे बंद कीजिए, ओंकार सुनाई देता है। उस नाद कौन कहता है आजकल समय में? ये सृष्टि में सर्वव्यापी है। उसी के कारण ही ये सृष्टि हुई है। ये सृष्टि भी कई प्रकार के मनवंतर होते हैं ना। मनवंतरों में जो जो नाम होता है उसी से ही मनवंतर का उस समय की इस सृष्टि का स्थिति मालूम होता है। उसके बाद उस समय सभी ये ब्रह्म तत्व के बारे में ही जानना शुरू किया। ये उसको उसी ज्ञान से ही सभी को बांट दिया हम लोगों ने। लेकिन ये देखिए, हमारी ये मातृभाषा कोई भी हो, 300 साल पहले हमारी मातृभाषा का उच्चारण कैसा होता है, उस समय का ग्रंथ जो भी लिखे हुए ग्रंथ कैसा होता है, वो जो भी लिखे का गेय रूप कैसा होता है, आज कैसा होता है, एक बात समझिए आप। उसी प्रकार ये वेद भाषा में भी ये कई युग ऐसे ऐसे चलते समय ये दुष्कर हो गया समझने। होता ही कि नहीं? 100 साल के पहले महाराष्ट्र में बोलने वाली भाषा कैसा है, आज की भाषा कैसा है, किसके कितना परिवर्तन हो गया। वो प्राचीन किताब आज हम आपके लोग, आप पट्टभद्र भी है,
पढ़े लिखे लोग भी है, सारे विषय जानने की स्थिति में है, लेकिन वो आपको पढ़ने मुश्किल हो जाए। इसी प्रकार ये वेद ज्ञान को समझने में जब मुश्किल होना शुरू हो गया, तब महर्षियों ने उसको आसान से समझने के लिए धर्मशास्त्रों के रूप में लिखना आरंभ किया। ये वेद को सुनने के कारण वो श्रुति है, ये धर्मशास्त्र स्मृति है, क्योंकि हम उस श्रुति से ही उसको जानने के बाद उसका अनुसरण करने की विधान है। ये कभी कभी एक पराशर महर्षि, ये व्यास भगवान के पिता, वो लिखे हुए स्मृति को पराशर स्मृति कहते हैं। उस समय ये लागू हुई। कुछ हजार साल बीत जाने के बाद भौगोलिक परिस्थितियां बदलते हैं, ये मनुष्यों के आचार विचार में अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं। ये देखिए, एक ही परिवार में दादा, पिता, ये पुत्र पुत्री, ये तीनों के सोच विचार में कितने अंतर होता है, एक बार समझिए। उसका विधान रक्षणात्मक होता है। ये अपने परिवार की रक्षा के लिए ये पिता आदि सोचते हैं। ये लड़के क्या सोचते हैं, इस समाज में हम धैर्य के साथ आगे बढ़ जाएंगे और जो भी हासिल कर सकेंगे। ऐसे ऐसे विधान होते हैं ना, ऐसे होते समय ये धर्म में परिवर्तन आवश्यक है। उसके बाद अत्रि महर्षि के अत्रि स्मृति, और ये मनु के समय में मनु स्मृति। आज हम याज्ञवल्क्य स्मृति से ही ले रहे हैं। ऐसे ऐसे हो गया। उसके बाद उसको लागू करने के लिए कुछ यज्ञ याग आदि के बारे में, कोई एक समय के बाद वनों में रहते समय जो जो करना है उसी के लिए आरण्यक, ब्राह्मण आदि के रूप में विस्तार रूप में हो गए। उसके बाद ये भी समझने में मुश्किल हो गया। तब क्या हो गया, ये लोग पुराणों की सृष्टि आ गई। ये वेदों में जो जो आचरण करने वालों के कथाओं से पुराण, कथा के रूप में कितना वो ज्ञान समझ सकेंगे हम। ये बच्चे लोग देखिए अपनी नानी माँ के माँ से, दादी माँ के पास रहकर ऐसे ऐसे कहानी सुनाने के लिए वो मांग रहे थे, कुछ लोरी सुनाने के लिए इच्छुक थे। वो सोते समय ये वो बड़े लोग, माता जी कोई लोरी सुनाई तो आनंद से सो जाते हैं। ऐसे ऐसे ये सभी प्रक्रियाएं आरंभ हो गया। ये पुराण भी कुछ समय के बाद, ये भी आज पुराणों के बारे में, उस समय पुराण आसान भाषा में है, लेकिन ये आजकल वो भी हमको बहुत मुश्किल हो गया। उसके बाद ये वेद आचरण करते हुए पुराणों की जो महात्माओं की जीवन चरित्र हो, उनको पालन करने वाले महात्माओं से जीवन को इतिहास रूप में बताना हो गया। वो पहले ये काम किया वाल्मीकि ने, इसीलिए वाल्मीकि को आदि कवि मानते हैं। वो आदि काव्य भी वही है।
उसने ये कहा, ये श्रीमद् रामायण नाम कहा। श्रीमद् रामायण का और कई बाद में कई रूप में ऐसे ऐसे विकसित हो गया। रामायण, राम प्लस आयन, उसका अर्थ होता है राम की कथा। रमा आयन, राम पुल्लिंग शब्द है, रमा स्त्रीलिंग शब्द है। ये रमा आयन होता है सीता चरित्र। और कुछ पंडित लोग कहते हैं रामस्य आयन, राम की जीवन शैली। हम कोई ग्रंथ क्यों पढ़ते हैं, उसके बाद में कई सौ रामायण क्यों आ गए हैं? ऐसे समय बदलते बदलते उस समय में जो जो समस्या उत्पन्न होते हैं समाज में, उस समस्याओं को समाधान दिखाने के लिए एक आदर्श पुरुष और आदर्श स्त्री मूर्ति को एक रूप में, हमें मार्ग दिखाने वाले के रूप में पूजते हुए उसके जीवन चरित्र को हम स्वीकार करते हैं। इसीलिए कई प्रकार के रामायण आ गए। श्रीमद् रामायण जब हुआ 24वीं महायुग में श्रीमद् रामायण हुआ। आज से 1,82,00,000 से 90,00,000 के बीच में रामायण की कथा हुई। लेकिन आज हम क्या सोच रहे हैं, इसी युग के त्रेता युग में रामायण हुआ, द्वापर युग में महाभारत युग हुआ, ऐसे ऐसे सोच रहे हैं। क्योंकि इतने महान करोड़ों लाखों करोड़ों साल की संस्कृति हमको है, लेकिन जो इसको हटाने के लिए कुछ लोगों ने हिब्रू भाषा में 300 साल के पहले जो सूक्तियां आई है, वही पहले परमात्मा की उपदेश बताना शुरू करके इतने लाखों साल कह रहा है। उस समय भाषा कहाँ है आपके लिए? ऐसे ऐसे कहकर ये मानव सृष्टि, ये उसकी विकास होकर केवल 10,000 साल ही हुआ है। इसीलिए ऐसा होने पड़े। ऐसे ऐसे ये हमारी, ये इसके पहले मैंने बताया काल के बारे में सही समय कोई नहीं बता पाएंगे। जब प्रलय होता है उसके बाद जो सृष्टि क्रम विकास होता है, तब से ही फिर शुरू होता है। ऐसा ऐसा कुछ विधान है। लेकिन यहाँ ऐसे 300 रामायण महात्माओं ने लिखने के बाद भी स्वामी जी सत्यार्थ रामायण क्यों लिखना पड़ा? आपको थोड़ा समझ में आया होगा। जब समय बदलते हैं, उसी समय जो समस्याएं को परिवर्तन होते हैं, उस समस्याओं के समाधान उनकी ओर से
ये श्री राम और सीता अलग नहीं, हमारे पूर्वज हैं। हमारे पूर्वजों की जीवन विधान ऐसा है, इतने साल पहले से ही हमारे इतना हमारे ज्ञान ऐसा है, ऐसे ऐसे कहने के लिए। लेकिन आज भी देखो, उस समय में ये वेदों को सारे संसार में बांट दिया हमारे प्राचीन ऋषियों ने। आज भी कोई समस्या आए तो समाधान की ओर हर देशवासी हमारी भारत की ओर देख रहे हैं। ये सभी देश कुछ साल पहले ही हो गई। ये सारी दुनिया को अपने हाथ में रखने वाली अमेरिका का कितने साल हुए? हमारे भारत में कई प्राचीन नगर होते हैं, ये पुणे जैसे, उससे भी बड़े इतिहास यहाँ है। वहां केवल 400 साल। ये लोग क्या करेंगे? अपने को बड़प्पन करने के लिए सभी को नीचे दिखाना शुरू करेंगे। एक ब्लैक बोर्ड पर एक भी काम करने के लिए बड़े रेखा कैसे खींचते हैं, इसी प्रकार हमको नीचा करने के लिए सभी साजिश हो गई। इसीलिए हम हमारे चरित्र के बारे में हम बताने की भी इतना जरूरत भी नहीं है। लेकिन उसमें जो हम सीखने का जो जो विषय है, उसके बारे में हम थोड़ा इसके बारे में सोचेंगे। ये इसके लिए देखिए, अब ये सच्चात रामायण लिखने के कारण मैंने इसके पहले हिमालय महात्माओं की वेद ज्ञान का एक ग्रंथ लिखा, वो भी हिमालय महात्माओं की गुप्त गुहाओं की महात्माओं से प्रेरणा पाकर। उसमें एक चैप्टर लिखा, श्री राम के समय के अयोध्या, उसका एक चैप्टर है। उसमें जो मैंने वो भी ये भाव हमारा नहीं, महात्माओं की सूचना के अनुसार ही हमने बताया, क्योंकि श्री राम को आदर्श पुरुष मानते हैं। लेकिन आदर्श पुरुष मानते हैं, उनका जन्म अयोध्या में हुआ है, ये सभी हमको पता है। हमको भी नहीं, इसके विरुद्ध करने वालों को भी पूरी तरह पता है। लेकिन वो हम यहाँ एक छोटा सा मंदिर बनाने के लिए कितने 100 साल युद्ध करना पड़ा, कितने हजार महात्मा अपने प्राण त्याग करना पड़ा, कितना क्यों हो रहा है। देखिए, आज 2 दिन के पहले ये एक ईरान पर कुछ हो गया। वहां जो हल्ला मचाने वाले थोड़े दिन पहले 3 महीने से वो वहां हुज्जुम चल रहा है। वहां हजारों युवा पीढ़ी को संहार किया। तब ये लोग क्यों नहीं बोला? आज कुछ होने से इतना हल्ला क्यों मचा रहा है? हर एक को जानने की आवश्यकता है, हर लोग को। ये हमारा नहीं, ऐसे सोचकर जो चलता है हम भी नहीं रहेंगे कुछ बात।
ऐसे ऐसे होता है। इसीलिए इसको जो आज जब वहाँ बालराम का मंदिर शुरू हो गया, उस समय में भी हमने आज सत्यार्थ रामायण बाहर आने का समय आ गया है, क्योंकि इसकी प्रेरणा भी हमें नरेंद्र भाई से मिल गया। देख लीजिए, वो इतना, ये विदेश जाते समय भारत के प्रतिनिधि के रूप में वो काम चलाता है। उस समय उसका जीवन शैली अलग है। यहाँ कोई धार्मिक कार्यक्रम में जाता है तो वो धार्मिक कि जो होना है वो सही रूप में गाता है। और किसी समावेश में जाते समय वहाँ के उनको 5 साल से 27 साल तक जो ये पीढ़ी है हमारा, जो उनको दृष्टि में रखकर बोलना शुरू किया। 5 साल से मैं देख रहा हूँ, इतना प्रेरणा क्यों दे रहा है, इन पर क्यों दृष्टि दे रहा है ये महात्मा। इसका मतलब है उनको आगे 100 साल तक उनकी प्रणाली है, उनके हाथों में जो करना चाहिए वो प्रणाली है। उसके भी अब तक ऐसा प्रणाली कहाँ नहीं मिला हमें। कई दिन से हमें जब कुछ स्पृह आया ये समाज के बारे में सोचने का, कभी नहीं ऐसा नहीं हुआ। देखो, ये एक समय, ये वाजपेयी प्रधानी होने के बाद ही इस देश के लिए नेशनल हाईवे होना चाहिए, ऐसे जागृति आ गया। ये बड़े लोगों को पता होता है। एक देश के लिए एक जातीय राहदारी का आवश्यकता है, वो भी नहीं मालूम होने वाले की हाथ में रहा इस देश। लेकिन आज जो काम कर रहा है उसके लिए 2047 तक ही नहीं, और एक 50 साल का जो करना है प्लान है। ऐसे लोगों को सहायता देना आवश्यक है। उसके लिए हमारे सनातनी धर्म को आचरण करने वाले मातृमूर्ति सीता माँ और महान धीरोदात्त मर्यादा पुरुष श्री राम की जीवन सभी योद्धा को जानना आवश्यक है। क्योंकि ये लोग कुछ साल पहले से देख रहा हूं मैं, यहाँ स्त्री पुरुष कोई नहीं दिखाई दे रहा, केवल औरत महिला, मर्द, बस, और कुछ नहीं, पुरुष नहीं। इसका मतलब क्या है? स्त्री जो है संस्कृति की रक्षा करने वाला। देखिए, उस समय मैंने जो अयोध्या के समय कहा ये ना, ये प्रेरणा भी कई लोगों को आप इसे लिखना चाहिए, ऐसे इसी कारण हमसे वो आया हमारे पास। उसमें एक घटना है, राम ने पहले दिन में राजा बनने की घोषणा हो गई, वो सारी तैयारियां हो रहा है। उस समय वो पिता के दर्शन के लिए बाहर आया। आते समय पता चला कि वो वनों में जाना है। वो वनों में जाना है तो वो किसका
ये माता और पिता का दोनों का आदेश है। माता माने कैकेयी, उसके दृष्टि में कैकेयी को एक तरह देखना, कौशल्या को एक तरह देखना, सुमित्रा को एक तरह देखना, उस जमाने में नहीं है। तीनों में एक ही है। ये वन में जाना है, कोई कारण होगा, वो तुरंत पिता कुछ दुखित हो रहा है, ये इसी कारण ऐसे जो माता से मिलने गए, कौशल्या के पास गए। कौशल्या ने पिता आज राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे सोचकर वो व्रत करके उपवास करके उस दिन ये आरती दे रहा है। उस समय गए, माँ जी मैं वन जा रहा हूँ, ऐसे कहा। वो आश्चर्य में पड़ गई, क्या है, क्या हो गया? ये माता जी बात बता रहा है, पिताजी ने हमें 14 साल वन में जाने का निर्णय लिया। तब माता, अब कौशल्य ने क्या कहा देख लीजिए, स्त्री वही है। माता और पिता दोनों का निर्णय है, तुम जाना ही चाहिए। उनकी अनुमति लेने के बाद आप जा सकते हैं, हो सके तो हमें भी ले जाओ। माता पिता दोनों का निर्णय है, आप वन में जाना चाहिए। तब अच्छा हम जाओ, मैं जा, ऐसा कहा। फिर कहा, जब बच्चे बाहर जाते समय गाय भी उसके पीछे पीछे प्रेम के साथ उसके साथ जाते हैं, उसी के हिसाब से हमें भी वनों में हम भी ले जाओ। तब राम ने कहा, ये पुरुष का वचन है, मर्द का नहीं। माँ जी, हमारे धर्म के अनुसार आप पिता की सेवा में रहना चाहिए, आप तीनों माताएं उनकी रक्षा करना चाहिए, इसीलिए हमें कृपा करके वहाँ ऐसे मांगना नहीं चाहिए। मैं 14 साल पूरा होते ही आपके दर्शन के लिए मैं अवश्य आऊंगा, ऐसा कहा। ये वहां से जाकर वो फिर दशरथ के पास गया। इतने में सीता तैयारी हो गई, पति से पूछ के बिना। तब राम ने कहा, ऐसा नहीं, आप आने को, भाई केवल हम ही जाना है वन में, आप यहाँ की राजमाताओं की सेवा में रहना चाहिए। तब उसने कहा, स्त्री वही है। पंचकन्याओं में सीता, अहिल्या, मंडोदरी, तारा, पंचकन्याओं में 4 स्त्री मूर्तियां रामायण में ही है। ऐसे कहा, मेरे विवाह होते समय मेरे पिता ने कहा, जानकी देखो उसका उच्चारण कैसा होता है। पिता की बात कहते समय उससे जो संबंध से बनाए हुए नाम का उच्चारण किया।
स्त्री का औन्नत्य वही होता है। जानकी, ये श्री राम एक अच्छा पुरुष है, उससे छाया के रूप में उसका अनुसरण करते जाना, यही आपका पति और सती का वही विधान होता है, उसका जीवन में अनुसरण होना चाहिए। ऐसा ऐसे हमारे पिताजी ने हमें बताया, मेरे माता भी कुछ सूचनाएं दी है। लेकिन समझो, ये सुनैना और जनक का गर्भ से उत्पन्न हुई संतान नहीं सीता, लेकिन माता पिता का इतना महत्व, उससे हर पद, उसकी मुंह से जो बाहर आता है, हर शब्द आचरण करने वाली होती है। अगर आप अपनी छाया को आपसे अलग कीजिए, मैं भी आपकी वचन का पालन करूं। कोई स्त्री पुरुष से लड़ते हुए अपने हक नहीं छीन पाएगी, उसका धर्म का पालन करते ही सभी सिर झुक के उसको इज्जत करेंगे, वही करना है। आज फिर वो ये महिला और ये औरतों को थोड़ा विश्राम देकर स्त्रीयत की ओर जाने की समय आ गया। ये मर्द नहीं, आज के जमाने में कुछ ऐसा पुरुष चाहिए। राम ने कुछ नहीं बोला, राजा बनने के समय उसमें आनंद तो नहीं, ये बाहर जाते समय उसमें कोई विचार ही नहीं, क्योंकि हर विषय को एक ही तरह जो देखेगा वही धीरोदार पुरुष है। देखो, वो उनको पता है इस युग का समस्या जो है, उस दशानन का वध हमारी ओर से होना चाहिए। इसीलिए वो यहाँ दशरथ ने कहा, कुछ सेना साथ में ले जाओ, कुछ संपत्ति, कुछ साधना मार्ग जो है उसको साथ में ले जाओ। कुछ नहीं साथ में नहीं ले गया। उतनी करोड़ों की सेना को वो जहां जहां जाते हैं वहां से ही इकट्ठा कर दिया। वो सभी उस समय इतना मानव संख्या भी नहीं है। उस समय जो है नर है, मनुष्य है, वानर है, वालांग है, वनचर है, मृगचर है। देखो, इन सभीयों का अलग अलग जातियां, अलग अलग आहार लेने वाले, अलग अलग बोली बोलने वाले, भाषा ही नहीं। इन सभी को एक ऐक्य शक्ति में बनाने के लिए कितना शक्ति चाहिए। इसीलिए श्री राम एक व्यक्ति नहीं, इन सारी समाज को एकीकृत करने वाले महान व्यक्तित्व वाले शक्ति है। वही वो अयोध्या से जाते समय राजा राम है, वो
जब यहाँ से बाहर जाने के बाद 14 साल के बाद वनों में महान ऋषियों के संग में रहकर जो जो ज्ञान प्राप्त करके उस सभी महात्माओं की समस्याओं को समाधान देकर महावीर ही नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनकर अयोध्या आ गए। इसे ज्ञान आज इन लोगों को चाहिए। ये भक्त लोगों के लिए मैं नहीं लिखा ये सच्चा रामायण। क्योंकि ये भक्त लोग भी पढ़ सकते हैं। मैंने कुछ लोगों को ये किताब लिखने के बाद पहले परिचय वाक्य जो जो लिखने के लिए कुछ लोगों को भेज दिया भाई। उसमें कई तरह के लोग हैं। वो लोग ये पढ़कर ऐसा लिख दिया, हमारे भारत से विदेशों में जाकर जो जी रहे हैं वो ये पढ़ने के बाद वे लोग उस देश में हमारे भारत की झंडा फहराएंगे। उसमें एक है, आपको देखे होंगे, ये बाहुबली से भी देखे होंगे। बाहुबली में उनको शिवलिंग ये कहते समय एक सन्यासी होता है वहाँ महात्मा, वो भी एक है। वो शिव तत्व को प्रचार करते हैं। वो ऐसा लिख गया आपको विदेशों में। और एक है ये वो सेंसर बोर्ड के मेंबर भी है और अच्छे लेख ये चित्र खींचने वाले आजकल के जो चित्र उसी का है, बापू जी का, बापू के शिष्य है। वो भी ऐसे ही कहा, विदेशों में जो हमारे जो भूल गए हैं हम, ये पट्टभद्र हो गए, नौकरी करने के लिए कई देशों में जा रहा है। हर देश में हमारे योद्धा को देखकर हाँ जीना यही जीना है। ये भारतीय अपने ऋषियों भी नहीं, अपने बच्चों को भी हमारे देश भेजकर हमारे जीवन शैली कैसे हो रहा है ये सिखा रहे हैं। ये हमको कितना गौरवशाली विधान है। ये सभी ऐसे ये मैंने ये लिखने के लिए पहले डर गया। मैं ये गुप्त गुहाओं के महात्माओं ने हमने बताया, ये सृष्टि क्रम विकास होते समय ये कोई रामायण में रही ये विषय, ये गुप्त गुहाओं के महात्माओं की मुंह से आए हुए कारण ये विषय को हमने स्वीकार किया। क्योंकि इस हमारे देश में जो रक्षा हमको हो रहा है वो हिमालयों की गुप्त गुहाओं में साधन करने वाली महात्माओं की तपस्या ही हमें बचा रहा है। ये हम कह सकते हैं। ये ऐसा कहा, तुमने एक प्रयत्न कर रहा है वो अच्छा है, लेकिन सृष्टि क्रम विकास कैसे हुआ
उस समय प्रजापतियों ने, मनु, सप्तर्षियों ने और देव दानव और देवर्षि नारद आदियों के जो समावेश मानस खंड में हुआ। मानस खंड माने मानस सरोवर जहाँ उत्पन्न हुआ है, सदाशिव के कैलाश जहाँ होते हैं वही मानस खंड, वहाँ जो हुआ उसको बुनियादी के रूप में ले लो। उस समय सृष्टि क्रम विकास के लिए प्रजापतियों ने हमारी पितर है, हमारी इस शरीर का दादा परदादा यहाँ होते गए, धार्मिक के रूप में हमारे पैतृक संपत्ति प्रजापतियों से आता है। हमें यहाँ रक्षा करने वाला ही वही है। हमारी आध्यात्मिक शक्ति उनसे डेवलप होता है। हमारे परिवार से कुछ मिलता है, लेकिन वो ऐसे जाना हो तो उनकी शक्ति चाहिए और उनको ले। उस समय उसने उस नियम को रक्षा करने के लिए सभी विद्याएं देने वाली सदाशिव को समन्वयकर्ता के रूप में नियुक्त किया, क्योंकि उसकी बात कोई नहीं टालेंगे। पहले तो वो आदि योगी के रूप में बाहर आया, जो रौद्र के प्रदर्शन करते हुए सामने आए हुए खूंखार जानवरों को डराया। कोई पत्थर हो, ये सृष्टि, ये प्रलय होने के बाद तो ये वातावरण नहीं होता है। फिर सृष्टि क्रम विकास करने के लिए कितने लोगों की शक्ति चाहिए। हमको आश्चर्य होता है, ये सदा ध्यान में रहते हैं सदाशिव। वो किसको ध्यान करते हैं? हमारी सृष्टि क्रम विकास के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए, जो जो शक्ति उत्पन्न करने के लिए वो करते हैं। वो हर एक समय सामने आने की आवश्यकता नहीं। वो साधना करते समय उनकी यहाँ जो रक्षा करने का कार्यक्रम आंजनेय स्वामी को देता है। आंजनेय स्वामी केवल राम का दास नहीं, राम का दास लक्ष्मण है, जो सारी सृष्टि को संरक्षण करने की जो जो प्रणाली महादेव ने दिया है, उस प्रणाली को अमल करने वाला पावन पुत्र है। आज वो यहाँ भी है, वो पावन के रूप में। वो आंखों को दिखाई नहीं देगा। आपको श्रद्धा हो, भक्ति हो, विश्वास हो, वो हमको छू सकता है। ये सभी काम वो करते हैं। वो सूर्य द्वीप में रहकर साधना में लीन होते हैं। किसी के साथ वो काम नहीं हो जाएगा, उस समय वो बाहर आते हैं। जब सीता माता को कहाँ है वो जानने की आवश्यकता पड़ी। 100 योजन समुद्र लांग करना पड़ता है। योजन माने 8 मील। ऐसे 100 योजन कितने होता है? आज हम जो हमारे सामने नजदीक में जो लंका है, ये लंका नहीं, वो वहां से कई मील दूर होते ऑस्ट्रेलिया और इसके बीच में आज वो
पानी में डूब गया। लेकिन ये सभी ये एक ही बार कहे तो डर लगेंगे पढ़ने वालों को भी। सारे टूट जाएंगे। इसीलिए धीरे धीरे बताना पड़ेगा। सत्य को बताना तो सच पड़ेगा। को स्वीकार, मैंने यही डर गया। ये मानव इतिहास के रूप में बताने के लिए ये हिमालय महात्मा ने सूचना दे रहा है। तो ये कैसे हजारों साल के इतिहास को भी स्वीकार करने की शक्ति आज के लोगों में नहीं, पढ़े लिखे लोगों में ज्यादातर नहीं है। ये लाखों साल के कैसे स्वीकार करेंगे? ऐसे मैं डर गया। उस समय हमें एक सूचना मिली। यहाँ आने के बाद मैं हिमालय में रहकर कुछ कई किताबों को रेफरेंस करना पड़ा। ये मामूली बात नहीं है, ये कई महात्माओं ने लिखे विषय है। ये उसको लिखने का हमें ये योग्यता भी नहीं है हमारे साथ, लेकिन जो कुछ करना है आज के समाज के लिए ये आवश्यक है। फिर ये कलयुग सतयुग बन सकते हैं। कुछ महात्मा लोगों के हाथ में देश हो तो ऐसा भी हो सकते हैं, इसीलिए करना पड़ा। वहाँ मैं करते समय कुछ लोगों ने हमें मिलने के लिए आए थे, ये हैदराबाद से। वहाँ वहाँ से सीधे नैमिषारण्य गया। नैमिषारण्य में व्यासपीठ है। वहाँ अनिल कुमार शर्मा या शास्त्री, उसने ये कोरोना आने से 3 साल नित्य होम किया। बड़ी भयंकर है, ये मामूली तौर पर नहीं। उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च होता है, करोड़ों की शक्ति उत्पन्न होते हैं। उनसे मिलकर वो आए। उस महात्माओं को एक समय ये समाज ऐसा हो रहा है, इसकी रक्षा कौन करेगा, ऐसे ऐसे ये मथन होते होते ऐसे हो गया। ये नींद में चले गया या ध्यान में चले गया, उसी को भी पता नहीं। उसी समय 9 फुट कद वाले एक महापुरुष का दर्शन हुआ। मैंने जो भावों से ये लिखा, उसी भावों को वो बताया। रक्षा होगी, परिवर्तन हो जाएगी, इसके लिए कई विश्व प्रणाली में कई काम कर रहा है। मैंने जो ये नियम बताया, मैंने ये 300 से कुछ रामायण, कुछ मुद्दे को जहाँ मैंने जो विस्तार रूप में उसका जानकारी चाहिए, उनके अध्ययन में 5 साल मैंने इसके बीच में रह गए हैं। वो आकर कह दिया, वहाँ जो मैं ये आप क्या कर रहे हैं ऐसे आया, मैंने ये कुछ काम में हुआ, ऐसे बता दिया, ये सच्चा ड्रामा है। वो आश्चर्य में पड़ गया। वहाँ जो कह रहा है कह दिया, आप लिख रहे हैं। तब हमको संतुष्ट हुआ। इसका पीछे ये गुप्त गुहाओं की महात्माओं की आशीष भी है, और ये कई प्रांतों में ऐसा काम कर रहा है। ऐसे और एक मेरा शिष्य एक काशी में गया था। काशी में गया, एक कुछ दिन वहाँ रहा, 20 दिन से ज्यादा। वो
घाटों में घूमते समय एक महात्मा ने उसके कुछ विषय में बताया, रामायण के बारे में कई अद्भुत विषय बाहर आ रहा है। हमारे प्रांत में ये आपको पता, ऐसे कई प्रांतों में कई हो रहा है। तब हमें पता चला कि ये आशीष है। ऐसा ये सभी जानने के बाद भी ऐसे ऐसे विषय। लेकिन एक बात देखिए, 24वीं महायुद्ध में श्रीमद् रामायण हुआ, 27वीं महायुद्ध तक और एक रामायण नहीं आया। जब महाभारत युद्ध हुआ, भयंकर नरसंहार हुआ, उससे विचलित हो गया व्यास भगवान। व्यास भगवान को पहले से ही पता है भयंकर नरसंहार हो रहा है। उसने कितना प्रयत्न किया, वो नहीं रुक ना पाए। योगीश्वर श्री कृष्ण को भी पता है ये नरसंहार हो जाएगा, वो भी प्रयत्न किया, वो भी नहीं कर पाए। अर्जुन को भी पता है, वो इसलिए पता है कि वो विचलित हो गया कि ये भारत यहाँ के वंशाचार, कुलाचार सभी भ्रष्ट हो जाएंगे। यही अस्त व्यस्त हो जाएगी सारी भारत। उसका कारण मैं क्यों होना है? युद्ध से नहीं डर गया वो, युद्ध करने की उद्देश्य से ही वहां आया। जैसे सुयोधन को राज्य चाहिए, ऐसे अर्जुन को भी राज्य चाहिए, लेकिन वर्ण संकर हो जाएगा देश। आज जो जो देख रहे हैं ना, हमारे सारी भारत में किसके हाथ में ज्यादातर अधिकार, किसके हाथों में है? बड़े बड़े धनवान कौन कौन है यहाँ? हमारी निम्न मध्य वर्ग के लोगों के सहायता से ही ये संस्कृति आज भी बचा है। जो संपत्ति में, अधिकार में ऐसे ऐसे होते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, केवल अपना अधिकार, अपने जो कुछ उस बात सभी के लिए नहीं, ऐसे ऐसे होते हैं। आज भी वो देख रहे हैं ना हम, इसलिए अर्जुन ने और कृष्ण ने, व्यास जी ने डर गया। आज भी भोग रहे हैं हम। सभी होकर, अधिकार हाथ में होकर भी योग्य व्यक्ति बोलने में कुछ नियमों का पालन करते हैं। कुछ लोग कुछ ना होने पर भी अपने इच्छा अनुसार जो भी करता है, उसको सहायता करने वाली मीडिया भी है, बाहर से आने वाली पैसा भी है। यहाँ के जो ये केवल अपने स्वार्थ को जीने वालों की ये ऐसा है, देखते हैं ना। इसीलिए उस समय ये विचलित हो गए। विचलित होकर रामायण में जो आध्यात्मिक रहस्य बचा है, जो जो गुप्त रूप में हुए हैं, उनसे आध्यात्मिक रामायण लिखा है व्यास महर्षि। इस युग में संत तुलसीदास ने जितना अच्छा लिखा है श्री रामचरितमानस,
ये बहुत बढ़िया है। सीता की जीवन चरित्र हो, श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम लक्षण हो, भारत में हुई धार्मिक तत्परता हो, ये इस विषय में, भारत के विषय में जो जो तुलसीदास ने लिखा है वो अन्य किसी रामायण में नहीं था। हम कह सकते हैं इसे, वो कितना महान है। एक बार उसको दशरथ ने शरीर छोड़ने के बाद, वो कार्यक्रम पूरा होने के बाद सारी प्रजा, मंत्रीगण सभी ने बताया भरत और ये राम और दशरथ का मनोकामना है, आप राजा बनना चाहिए। तब उसने कहा कितना महान है भरत, बाप रे, ये रामायण में राम जितना महान हो उतना उसके टक्कर लेने वाला है भरत, उसको समझना भी मुश्किल है। वो कहता है 14 साल के बाद एक नियम है, 14 साल इसीलिए नियम रखता है, 14 साल के बाद कुछ नियम का पालन करने वाला ही, देश से बाहर जाने वाला ही राजा बनेंगे, नहीं तो वो राज्य का वंचित हो जाएगा। वो भरत को पता है, वशिष्ठ को पता है, भारद्वाज को पता है, और किसी को नहीं। उसने कहा ये राज्य हमारे वंश के जो आचार से होता है, बड़े भाई को होना चाहिए। श्री राम हमारे अग्रज ही नहीं, हमसे श्रेष्ठ भी है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष ही राजा बनना चाहिए। 14 साल के बाद वो राज्य उनको दे दो। देने वाला मैं कौन होता हूं? ये राज्य दशरथ का भी नहीं और किसी का भी नहीं, राजा होता है इस राज्य के कार्य क्षेत्र चलाने वाले प्रथम सेवक। राज्य उनको देना चाहे तो हम लेना चाहिए, मैं कौन कैसे ले सकता हूं? ये हमारे दशरथ का नहीं, ये राज्य उनका कार्य क्षेत्र है। वो कार्य क्षेत्र अपने से अच्छी तरह जो उस कार्य को चलाता है उसको सौंपना उसी का काम है। उसने वो काम कर दिया, आप सभी ने उसकी सम्मति दी। एक ही दिन में ये कैसे बदल गया, आप कैसे स्वीकार किया? सब सारी सिर झुकने के बन गए। इतना महान है। और उसके समय, एक समय वहां राम के पास जाने के बाद भी कुछ बहस हो गए। उस समय वशिष्ठ भी कुछ करना पाए, उस समय जनक भी आए। जनक भी कई कोशिश की, उसको भी समाधान नहीं सूझ गया, नहीं गया। तब उसने कहा राम और भरत, आप दोनों इक्ष्वाकु वंश के महान शक्ति है, आपको कोई नहीं बता सकेगा, ऐसा करो। लेकिन आप ही इसकी भाई, कुछ आपको दोनों में ही ये हो जाएगा। लेकिन
वो सभी वशिष्ठ भी बताया, जनक भी बताया, राम तुमसे भी भरत आगे है। उनकी भाषा हृदय की भाषा है। उस प्रेम से आपसे बड़े है, बढ़कर है। उसके सामने कोई धर्मशास्त्र नहीं टिकता नहीं। इसका समाधान आप दोनों में ही होगा। ये राम ने कहा दिया, ये वशिष्ठ को भी बता दिया और जनक को भी बताया। ये हमारे पिता चल बसे, आपका जो वो बड़े बुजुर्ग आप ही है, आपकी ओर से ही हम सूचना पाने की पाना है। हम स्वीकार करेंगे, आप जो भी कहें। गुरु से भी ऐसा कहा, लेकिन ये कांत में ये एक बात जोड़ दिया। श्री राम मामूली नहीं, महान शक्तिवान है। इतना शक्तिवान कैसे हो गया? राजा को अस्त्र विद्या नहीं देना चाहिए। अस्त्र ध्यान को ब्रह्मत्व प्राप्त करने वालों की देना चाहिए। सब राजोचित विद्या होने के बाद तब योग वासिष्ठ, ये माता, सभी माताएं राम राम ऐसे पुकारते हुए उनको प्रेरणा देते हैं। ये राम शब्द मामूली नहीं। सारी दुनिया में जो आनंद का अमृत हो, उस सभी उस दो अक्षर में छुपे हुए हैं। उसको, उस नाम को उद्धार करने के लिए आप बहुत कुछ करना है। इसीलिए वो राम राम कहना हर एक समय। इसके लिए कितने सुंदर वर्णन किया है ये वाल्मीकि जी ने। उसके बारे में कई कुछ कहते हैं, लेकिन इन सभी ने, सप्तर्षियों ने, ब्रह्मा ने, देवर्षि नारद ने वाल्मीकि से ही क्यों लिखने को कहा। ये मोहिनी विष्णु के त्यागा के उस है। एक आज उस युग के विष्णु बनने की योग्यता होने वाली राम की चर्चा मोहिनी विष्णु त्याग में पैदा हुए उसी को ही होता है। कितने कितने मर्म होते हैं, कितने कितने सच्चार्थ छुपे होता है। हर एक को बाहर लाने की बहुत ये होना चाहिए सभी। ये मामूली बात नहीं। ऐसे ऐसे जो जो करना है, हाँ, ये सभी विषय, इन सभी को कैसे ऐसा ऐसे जोड़कर देना, ये मामूली बात नहीं होता है। ऐसे करते समय वो और एक, ये उस एक समय के है। ये वाल्मीकि भी उसी युग के हैं। इसीलिए इतिहास कहते हैं। इतिहास माने ऐसा ही हुआ है। इतिहास ऐसा ही हुआ। ऐसा जो कहता है सामने देखने वाला, उसी युग में जो विषय को जो कुछ आदर्श भी जोड़ के बताए, ये सभी सच कभी कुछ खड़ता भी है। खड़वा सच भी अच्छा होना चाहिए, कुछ आदर्श भी होना चाहिए। इस ऐसे ऐसे इन सभी को, ये सभी इतना महत्व कहने पर भी वो ये भरत को ही हमारी
पूरी भरत की ओर ही है, ये वशिष्ठ भी हो और जनक भी हो। तब कहने के बाद ऐसा जोड़ दिया राम ने, मामूली व्यक्ति नहीं है ना, ये योग वासिष्ठ का अध्ययन किया। योग वासिष्ठ वो ये भगवत गीता जैसे वशिष्ठ गीता भी कहते हैं। उसमें ब्रह्मत्व का जो जो लक्षण होता है वो सभी नियमों को वो स्वीकार किया राम ने, तब वो ब्रह्मत्व प्राप्त किया। ब्रह्मत्व पाने वाले को कोई शत्रु नहीं होता। उस युग धर्म भी वही है। इसीलिए, और ये इसके पहले रामायण का अर्थ पता है ना, ये बाल कांड में वाल्मीकि ने ऐसे बताते हुए इन दोनों के साथ राम और सीता को कितना महत्व दिया, उतना महत्व पौलुष्य वध नाम से भी पुकारा रामायण को। पौलुष्य माने क्या है? पौलुष्य ब्रह्मा के वंश में पैदा हुए ये दशानन को पौलुष्य कहते हैं। कितने ये ऐसा ऐसे होते हैं। इसी कारण अंत में देखिए राम को दशानन को वध करने के लिए इतना समय राम ने जो किया, ये हर एक बताना है। ये मैं रामायण के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, उस क्यों लिखा है इसके बारे में बता रहा हूँ। ये आप पढ़कर इसके बारे में कई कुछ समावेश आदि चलाना है। आप जितना पढ़े उतना प्रश्न किए, उस समय ही सही रामायण का जो होता है तब होता है, तब तक नहीं। ये अंत में ये है, उसके बाद ही उनको अस्त्र विद्या से, अस्त्र विद्या माने क्या है? कोई ऐसे लेकर मंत्र पढ़कर ऐसे छोड़ने से वो काम पूरा करके फिर वापस आए। शस्त्र विद्या क्षत्रियों को दिया, इसीलिए राम को कोई शत्रु नहीं, वो किसी को ऐसा नहीं। ये अंत में वहाँ ये भरत, ये वशिष्ठ और जनक को ये आनंद में डूब गए, भरत भी आनंद में हो गई, सारी प्रजा आनंद में डूब गया। राम इनके बात मानेंगे, अयोध्या आएंगे, राजा बनेंगे, ऐसा ऐसा सोच रहे हैं। अंत में एक वाक्य छोड़ दिया राम ने। हमारे गुरुजी हो, महान राजर्षि जनक भी हो, साधु सम्मत हो, जो धर्म सम्मत हो, न्याय सम्मत हो, उसके बिना वो बताते ही नहीं। कैसे बताएंगे वो लोग? इसीलिए भरत से कहा वशिष्ठ ने, भरत श्री राम को मानने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वो सभी विषयों को जितना गहन अध्ययन करता है उतना गहन अध्ययन किया उसने। उसको वो स्वीकार ना होने से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, प्रयत्न तो करेंगे। ये सभी कुछ उनको भी पता है, भरत को भी पता है, लेकिन विंध्या से दंडकारण्य में कदम रखने के पहले ही मैं अयोध्या का राजा बनेंगे ऐसा बनना चाहिए राजा राम, नहीं तो 14 साल के बाद वो राजा नहीं बन पाएंगे। तब ऋषियों ने जो राम राज जाएगा सोचने वाले ऋषि बात को क्या होगा? इतने रहस्य है, इतने गूढ़ रहस्य बहुत होते हैं। तब ने ये जनक जी ने अंत में बताया, भरत
तुम दोनों में ही परिष्कार हो जाएगा, हमारे ओर से कुछ नहीं होगा। लेकिन हमने बहुत प्रेम करते हैं आपके भाई से, प्रेम कुछ नहीं स्वीकार करने का नहीं सोचता है, प्रेम को जो चाहता है देना, त्याग ही प्रेम है। कुछ मांगना वो प्रेम नहीं, वो बॉलीवुड में होता है, हमारे संस्कृति में नहीं चलेगा। ऐसे कहा दिया, अब भरत ने कहा दिया हमें क्षमा कर दीजिए महात्मा गुरुजी और धर्मपिता जनक जी, आप ही हमारे धर्मपिता है। मैंने जो अब तक कुछ गलत विचार में पड़ गया, हमारे अंदर कुछ स्वार्थ पैदा हो गया। वो स्वार्थ क्या है? ये भरत के कारण ही कैकेयी माता ने राज्य को मांगा है दशरथ से, ऐसे लोग सोचेंगे। हमारी माता और हम पर लोग कुछ अलग भाव पैदा हो जाएंगे। इसी डर से मैं उनको राज्य आप राज्य करो ऐसे ऐसे बोल रहा हूं मैं, ये गलत है। अब हमको समझ में आया। तब वो राजा राम के पास आकर घुटनों में से नीचे रखकर भाई जो अग्रज, आप ही बताइए मैं जो करना है, आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा, ऐसे कहा। राम ने तुरंत उठकर उसको गले लगा लिया। तुम जीत गए, जीतने वाले ऐसे ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने जो बताया वो राज मैं ले लूंगा, लेकिन 14 साल के बाद, तब तक आप राज्य और राजमाता उनको अपने संरक्षण में रखो, ऐसे कहा दिया। इसी के लिए आया है भरत भी, उनको पता है, ये वशिष्ठ को पहले भी पता है राज्याभिषेक राम को नहीं, आज वो नहीं होगा। उसका जन्म राम और सीता जंगल में इसीलिए जा रहा है, ये दशानन की ये संहार के लिए, ये सभी को पता है। लेकिन ये ऐसा बाहर का कुछ होना चाहिए, ऐसा ऐसा इसी विधान। तब उसने ये पादुकाएं मांगी, उससे वो जो कुछ हो गया, ऐसा ऐसा सभी को पता है। ये सभी को पता होने वाले विषयों को ज्यादातर मैं ऐसा ऐसे चला दिया, लेकिन जो आवश्यक विषय होता है उस सभी विषयों को जहाँ गुड़ तक जाने के लिए मैंने ऐसा ऐसे बनाने की चेष्टा की। लेकिन भरत ने क्या किया, देखो वो कितना कर्म जाता है। वो जाने के बाद नंदीग्राम में ही रुक गए, अयोध्या में भी गए नहीं गए। धर्मशास्त्र इस ऐसे बताया है कि राजा बाहर जाते समय उसका काम कनिष्ठ सौदा करना है, वो शत्रुघ्न है, शत्रुघ्न को कर ये सभी काम सौंप दे। हम बगल में हो तो उसको कुछ बाधा हो सकता है, जैसा करने के लिए ऐसा ऐसे
ये सभी इतने हर एक विषय में भी कई रहस्य छुपे हैं। ये ज्यादा समय के हो गया ये, और ये बहुत महत्वपूर्ण था कि हम किस दृष्टिकोण से रामायण को ग्रहण करें। इसीलिए ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये सभी बहुत ऐसा विषय है। हर एक कैरेक्टर में बहुत, इसीलिए मैं कुछ लोगों को अगर बाहर के लोग इसे जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ये लक्ष्मण आदि अलग अलग चैप्टर में दिया, बच्चों को वो सिखा सकते हैं। मेरा दृष्टि बुजुर्ग लोगों के लिए नहीं, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये मर्म भी जानना है। केवल भक्ति ही नहीं, हमारे संस्कृति क्या है, हमारी जो विरासत क्या है, हम किसका पूर्वज है, हमारे पूर्वज क्या क्या है, ये सभी को जानना है। ये ऐसे ऐसे करने के, ये ऐसे अलग अलग कैरेक्टर वाइज उसका जो महत्व है उसको ऐसे ऐसे पता। उसी रामायण में कोई ये गलत विचार के है ऐसे कहने की नहीं, उस युग का स्वभाव ही ऐसा है। अंत में राम जितने 13 दिन युद्ध किए, ये दोनों लोग, जो कुछ बचे लोग ऐसे देखते रह गए। ये देवता ऋषिगण आदि आकर राम क्यों इतना देर कर रहा है ऐसे देख रहे हैं। राम दशरथ को वधा करने के कारण हमको राम दिखाई देता है, उसके पीछे 3 महर्षियों की तपोशक्ति है। वो वशिष्ठ विश्वामित्र, इन दोनों से बढ़कर अगस्त्य। ऐसे ये अंत तक आखिर दशानन में परिवर्तन आ गया। मैं ब्रह्मवंश में जन्म लिया, लेकिन मेरा जीवन ज्यादातर क्षत्रियोचित कार्यों में बिता गया। जो क्षत्रिय सहज मरण स्वीकार नहीं करे, बीमार होकर मरण होना उसके लिए एक शाप जैसा है। युद्ध में अपने से बड़े वीरों के हाथों में शरीर छोड़ना उसको लिए धर्म है। इसीलिए उस अब तक कई देवताओं से युद्ध किए, कई आर्य राजाओं से युद्ध किए, गंधर्वों से, यक्षों से, राक्षस और असुरों से भी युद्ध किए। ये ब्राह्मण होने पर भी जब देवताओं को वो जीत लिया और आर्य राजाओं को जीत लिया, इसीलिए असुर लोग और राक्षसगण आदि इसको हमारे नेता चुन गया। ऐसे ऐसे कुछ कई धर्म रहस्य है उसमें। तब मैं, लेकिन इतना वीर को अब तक नहीं देखा मैं। इसकी सेना क्या है, उसका अलग अलग लोगों को, इतने करोड़ों लोगों को ऐक्य शक्ति के रूप में कैसे बदल दिया ईश्वर ने। इतने लोगों को ऐक्य में एकता कैसे ला गया, इतनी धीरता, इसके बढ़कर और कोई नहीं मिलेगा इस युग में। इसीलिए इसके हाथों में मैं शरीर चाक दूंगा।
ऐसा निर्णय करने के बाद ही अस्त्र का प्रयोग किया राम। यही राम और दशरथ का वो महान एक से बढ़कर एक। दशरथ में एक ही महत्वाकांक्षा है, ये तीन लोगों का मैं शासन का उस युग का विरुद्ध है। वो ये एक ही गलती है उनके लिए, इसीलिए वो अपने गलती को उसीने से, ये मंडोदरी ने कहा। मंडोदरी अंत में युद्ध पूरा होते ही मंडोदरी युद्ध भूमि में आया है। महावीर दशकंठ को कौन मारा है ऐसे प्रश्न किया। जाम्बवान ने प्रश्न किया, सीतापति ने उनको मारा। देखो ये उसको क्रोध को ठंडा करना हो तो सीता शब्द पहले होना चाहिए। ना विचार। पति उसकी रक्षा करना उसका धर्म है। कितने एक शब्द बोलते समय कितने रहस्यों को बताया है ये जाम्बवान ने। वो पतिव्रता थी ना, उनका मन कभी तेज कितना हाँ। था। ये और पति का धर्म भी है ना उनकी रक्षा करना। सीतापति ने उनकी वध किया, तब वो कहाँ है? ये दशरथ को मारकर ये राम को भी दुख हुआ। कितना महान है वो, शिव का शिव भक्त भी है वो को ये इनके अनुचरों से कुछ जो हो गया, ये दंडकारण्य गया ये खरदूषणों को वध करने के लिए। उसका एक कहानी है, ये किताब पढ़ते समय बाद में उसकी चर्चा करेंगे। बहुत सा कितने घंटे भी खत्म नहीं होगा, लेकिन सभी लोग बहुत समय से ऐसे बच गए, उनका भी कहीं काम होता है, उनको भी बाहर जाना है, ये ऐसा हो गया। तब वो स्वीकार करते, तब उसने ऐसा किया। ये वो आते समय उसकी छाया मंडोदरी की ओर ले आ रहा है। ये महापतिव्रता है, मंडोदरी सामान्य नहीं। उसके चरित्र को पढ़ते ही स्त्रियों में स्त्री कैसे होना चाहिए ऐसे पढ़ने से पता चलेगा। अपने ओर आ रहा है, ये स्त्री का छाया है, वो जानकर तुरंत उठ गए, वो छाया हम पर ना पड़े। शाम का समय है, ये छाया बहुत दूर जाता है, वो अपनी ओर आ रहा है, ऐसे थोड़ा ऐसे जाकर उनके पैरों में नमस्कार किया। ये दशा भी देख रहा है, माता जी मैंने ही आपके पति का वध किया, आप शाप देना चाहे तो हम उसका स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूँ। तब मंडोदरी ने कहा, देखो ये स्त्री वही पता है, नहीं राम, हमारा पति का वध आपने ही किया, उसको वध करने वाला कोई नहीं है। अकेले रहते समय एक स्त्री को अपहरण करके लाया, उस समय उस गलती के कारण वो आपके हाथों में मारने को सिद्ध हो गई। तुमने ही मारा, अपने पति को कम नहीं करवाया उसने, राम को भी टक्कर दिया। राम पति का मान उनका रक्षा कैसे कर दिया देखो, उसने नहीं किया। लेकिन एक स्त्री की छाया को भी छूने से आपको ऐसा हो गया, यही सील है, यही सौशील होना चाहिए हर एक व्यक्ति, वही पुरुष होता है। मुफ्त में आने वाले हर चीज को छूने वाला ये पुरुष नहीं, वो
खत्म हो गया, इसीलिए दौड़ भागी, ऐसा हो गया। और वो आपने ऐसा किया, इसीलिए तुमको मैं शाप देने की आवश्यकता नहीं। आपके बारे में देख रहे हैं, ये सीतापति पद उसने यूज किया, उस आपके लिए ऐसे कई दिन से ऐसा रह गया, देखो उनकी रक्षा करो। और वो उसकी सीता की ओर से भी वकालत किया, वही स्त्री है। एक बाहर बाह्य संबंध जो होता है उसी ओर से नहीं, उसका जो धर्म स्त्री धर्म होता है, सारी दुनिया को चलाने वाले वही धर्म है। इसीलिए बाहर से आए हुए लोग पहले स्त्री को पतन किया, स्त्रीत्व को पतन किया। सारे समाज में आधे होने वाली स्त्री का पतन जब होता है, पुरुष अपने आप पतन हो जाएगा, उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। ये उसके विवाह करते समय भी ये सभी होने के बाद ही राम ने कैकेयी माता की अनुमति पाने के बाद ही वो विवाह के लिए तैयार हो गए, क्योंकि राम इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुआ, 14 साल बाहर जाने की इच्छा पूर्वक वही निर्णय किया, किसी ने उसको नहीं भेज दिया, उसकी सहायता किया कैकेयी माता ने। महासाध्वी भी ऐसे कर सकते हैं, वो उनको पता है सारे समाज हमके गलत सोचेंगे, लेकिन मेरे बेटे के लिए उसकी, अगर उसी समय राजा राम राजा हो तो केवल अयोध्या के राजा है वो। 14 साल के बाद जो अयोध्या आया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम सारे संसार के हृदय सम्राट बन गए। अपने बेटे को उसी स्थिति में देखने के लिए ही कैकेयी माता ने ये सब कुछ स्वीकार किया। भरद्वाज ने भी भरत को कहा, भरत माता को कुछ गलत दृष्टि में मत देखना। राम और भरत कैकेयी के 2 आंखें हैं, आपकी धर्म तत्परता सारी दुनिया को बताने के लिए, राम में छुपे हुए 2 मर्यादा पुरुषोत्तम है, धीरोदात्त स्वभाव है, उनको सारे संसार को बताने के लिए ही ये आपने कुछ जेल दिया। वो अयोध्या आने के बाद पहले राम ने पहले नमस्कार किया भूमि को, मातृभूमि को। इससे हमको दिया, आप अपने मातृभूमि के लिए जो भी करना पड़े करना ही चाहिए, उसके बाद ही आप गुरु हो, आपकी बंधुगण हो, माता हो, कोई भी। जननी जन्मभूमि चा स्वर्गादपि गरीयसी, ऐसे कहते हुए नमस्कार किया। उसके बाद गुरु जी को नमस्कार किया। उसके बाद तीनों माताओं को एक बार देखा, तब जाकर कैकेयी माता को नमस्कार किया। ये भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और सारी वहां के जो अयोध्यावासी जो भी हो, सभी स्तब्ध ऐसे हो गए। तब ऐसे नमस्कार करके माता ये उसको आलिंगन किया।
उनके सिर पर चुंबन किया अपने बेटे को। उस समय ऐसे करके वो बहुत दुखित हो रहा है माता। उनको बाह्य स्थिति में लाने के लिए राम का सौशील देखिए। माँ जी राजभोग बनाया हमारे लिए, कैसे ये सारी तत्व इसमें शामिल है। हाँ, वो तुरंत वो सभी भूल गए, वो सब कुछ भूल गए, ये दुख भूल गए, ये भूल गए। वो ये उसके पहले से भी जो कुछ उसके चाहता है उसको सुमित्रा देते हैं, जो उनको चाहता है वो पूछता है कैके से, माता से नहीं। प्रेम से देखने वाला सुमित्रा से नहीं। सुमित्रा और उनके बहुत प्रेम है, वो कुछ ऐसे ही वो ऐसे होते हैं, लेकिन ये कैके पास बहुत गौरव है उनका। ये सभी भूल गई है, मैंने आपके लिए अलग रखा ये कितने वातावरण को सभी को अपने काबू में लाने की शक्ति देखो। ऐसा कहा के उसको, और उसके बाद वो सुमित्रा और सुमित्रा के पास गया, लक्ष्मण को लाया। माँ जी ऐसे तुम लाएगा क्या, वो तेरी छाया है, वो तुम आए तो हो जाएगा। कितने प्रेम है वो मातृपुत्रियों। उसके बाद आया महारानी कौशल्या के पास। इतना अद्भुत चरित्र कहाँ होता है। रामायण के बिना सारी दुनिया का साहित्य कुछ ऐसा हो जाता है। राम लक्ष्मण